हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं नीलेश नामदेव स्वागत करता हूँ आपका आर्यन एजुकेशन हब में। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए जो आपका बीएससी का पेपर है जिसका टाइटल है भारत बुद्ध। उसके संबंध में उसकी यूनिट 2 से हम कुछ एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसमें आपका संविधान से संबंधित है, जिसमें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है और उससे यदि आपको कोई भी सहयोग मिल रहा है तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी उनको भी समय समय पर सारी जानकारियाँ मिलती रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार, है ना। तो मौलिक अधिकार जो है ना वो हमारे संविधान के भाग 3 में है। कौन से भाग में? हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। इन्हें अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इन्हें अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, यदि आपको कोई व्यक्ति आपके किसी भी मौलिक अधिकार को छीनता है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, है ना। मूल संविधान में 7 अधिकार थे लेकिन बाद में एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, जो कि है आपका शायद आगे देखते हैं, लिखा हुआ है भूल गया मैं। लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। नंबर 1 है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक में। याद रखिए कि आपके जो संविधान मौलिक अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेके 12 से लेके 35 तक दिए गए हैं। ठीक, कहाँ दिए गए हैं? 12 से लेके 35 तक, है ना। और इसमें मूल समानता का जो अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक दिया गया है। इसके अनुसार कानून के सामने सब बराबर हैं। जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसमें है अनुच्छेद 19 से 22 तक बोलने की आजादी, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, देश में कहीं घूमने और रहने की आजादी, ये सब का में आएगी स्वतंत्रता संग्राम की स्वतंत्रता का अधिकार में आएंगे। इसमें क्या है, मैंने थोड़ा सा इनको शॉर्ट किया हुआ है, इनको थोड़ा थोड़ा और बढ़ाया जा सकता था, है ना। तो आप इनको देख के थोड़ा थोड़ा और बढ़ा लेना। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि है अनुच्छेद 23 और 24 में, जिसमें मानव तस्करी, जबरन मजदूरी और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कारखाने में काम करवाने पर रोक, ये इसका मुख्य है ना। ये इसका मुख्य है, 14 साल से कम वाला। और इसमें स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसमें एक है देखते हैं आगे। इसके बाद आएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। आप किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार करने या कोई भी पूजा पद्धति अपनाने के लिए स्वतंत्र है ना। आपके धर्म के अनुसार आप सारी चीजें करने के लिए स्वतंत्र हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में है। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने तथा अपने शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 है। इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अगर ऊपर दिए गए किसी भी अधिकार का हनन हो तो आप इसके तहत सीधे कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट इसके लिए रिट जारी करता है। नोट, है ना, जो मैं कह रहा था मैं भूल गया पहले। संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 ए बना दिया गया है। तो जो आपके 7 अधिकार थे उनको 7 से क्या कर दिया गया है? 6 कर दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन में किया गया है? 44वें संविधान संशोधन में किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं आपके मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और जो आपके मौलिक अधिकार हैं
वो कहाँ से लिए गए हैं? वो अमेरिका से लिए गए हैं। भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की। मौलिक यह संविधान के भाग 4(1) में अनुच्छेद 51(a) के तहत आते हैं। इन्हें पूर्व सोवियत संघ है ना, यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित होकर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ये मूल संविधान में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया था। और किसकी सिफारिश पे जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था। और इन्हें कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर है ना, सोवियत संघ, जो कि वर्तमान में रूस है। रूस का पहले तो बहुत सारे देश और उसमें इकट्ठे थे, बाद में उससे एक साथ बहुत सारे देश अलग हो गए थे। तो उससे पहले उसको सोवियत संघ कहा जाता था, अब उसको रूस कहा जाता है। शुरुआत में ये 10 थे, लेकिन 2002 में 86वें संशोधन के बाद अब ये 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहली बात तो ये 42वें संशोधन में जोड़े गए थे 1976 में। शुरुआत में ये 10 थे, बाद में 2002 में 86वें संशोधन के बाद 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नंबर 1, संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। ठीक है, ये हो गया आपका एक। ये हो गया 2, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को दिल में संजोए रखना और उनका पालन करना। 3 हो गया भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। ठीक है। 5वां है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश पर आधारित ना हो। महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना। 6ठी है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना। ठीक है। 7वां 8वां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, और प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव। 9वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास। 10वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, है ना। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना। ठीक है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि भी उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यह 11वां कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया था। 11वां कर्तव्य आपका क्या था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं, उनके माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। जो है आपके, है ना, बिल्कुल शॉर्ट मैंने आपके लिए बनाया है। इसको यदि आप चाहें तो और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, और इतना इतना तो आपको कर ही लेना है। तो आपके 11 मूल कर्तव्य हैं, 6 मूल अधिकार हैं। एक बार इनको आप पढ़ लें, ठीक है, अच्छे से देख लें, एक दो बार वीडियो को देख लें। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप ऐसी ही जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।